नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। तमाम उठापटक खींचतान के बीच कल यानी कि सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। लंबे अरसे के बाद ये बैठक बुलाई गई है। ये बैठक दिल्ली में होनी है और इसका वेन्यू भी तय हो चुका है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों को सबको सूचना ही नहीं बल्कि उनके बीच आपस में बातचीत भी हो चुकी है। अब ये बैठक किस करवट अपना फैसला सुनाएगी, अपने प्रस्तावों पर किस तरह से चर्चा करेगी, क्या क्या प्रस्ताव होंगे, क्या कुछ इंडिया गठबंधन आगे करने जा रहा है, क्योंकि इस सरकार की जो स्थिति है और देश के जो हालात हैं वो सब आपके सामने हैं। एक तरफ शिक्षा और परीक्षा दोनों का बेड़ा गर्क है, महंगाई चरम सीमा पर है, इसके और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। उधर सत्तारूढ़ दल है कि वो अपने अहंकार में डूबा हुआ है। आज भी उसे न देश की परवाह है, न देश की जनता की परवाह है, न देश की संप्रभुता की परवाह है। वो केवल एक जगह से गवर्न हो रहा है और वहां से जो फरमान जारी होता है वही उसी को अमल में लाना, उसे अमली जामा पहनाना ही सत्तारूढ़ दल का काम रह गया है। इसे लेकर के देश भर में कम से कम युवा, किशोर, छात्र सबके अंदर और उनके अभिभावकों के अंदर भी जबरदस्त गुस्सा है। खासतौर पर जिस तरह से अभी नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद सीबीएसई के 12वीं कक्षा के रिजल्ट को लेकर के जो हंगामा हुआ, जिसमें एक छात्र को पाकिस्तानी, देशद्रोही, तमाम सारी चीजें कही गई, वहीं एक अन्य छात्र सार्थक ने सरकार का भंडाफोड़ कर दिया। उनके काले कारनामों को सबके सामने ले आकर के रख दिया, पूरी दुनिया के सामने। ट्रोल उसे भी किया जा रहा है, उसे भी एंटी नेशनल करार दिया जा रहा है। वहीं छात्रों के इस गुस्सा और उनके जुनून को देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए, और जिस तरह से 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने जो एक टिप्पणी कर दी युवाओं के ऊपर, जनजी के ऊपर, उन्हें काकरोच बता दिया। सीजीआई के इस बयान के बाद ऑनलाइन एक पार्टी खड़ी हो गई रातों रात। 2-2.5 करोड़, लगभग 3 करोड़ के आसपास उसके फॉलोअर्स हो गए। उसने कल जंतर मंतर पर एक रैली की। रैली में भीड़ भाड़ बहुत जुटी, नो डाउट उसमें भीड़ भाड़ जुटी। हर तबके के लोग थे, प्रोफेशनल लोग भी थे, युवाओं का हुजूम ज्यादा दिखाई दिया। ये दीगर बात है कि उसमें छात्र कितने थे, युवा कितने थे, यूट्यूबर कितने थे और जेन एक्स कितने थे, क्या कुछ उस रैली में हुआ, क्या कुछ कहा सुना गया, वो सब आपके सामने है। और जो पार्टी खड़ी हुई कॉकरोच के नाम पर, कॉकरोच जनता पार्टी, उसकी विश्वसनीयता को लेकर के भी जिस दिन से वो पार्टी बनी है उसी दिन से उसके ऊपर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये छात्रों का मामला है, युवाओं का मामला है,
महंगाई अलग सता रही है। देश का एक वर्ग ऐसा भी है जिसे तमाम मेहनत मजदूरी करने के बावजूद 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी, कैसे मयस्सर होगी, उसका जुगाड़ कैसे होगा, इन सब पर भी देश चिंतित है। लेकिन सत्तारूढ़ दल को इससे कोई सरोकार नहीं है। वो खुद में मगन है, किसे गिराया जाए, किसे पटका जाए, किसे काटा जाए, किसे मारा जाए। सरकार बनती रहनी चाहिए। देश की जनता भूखों मरती है, मरती रहे, उससे कोई मतलब नहीं। बच्चे अशिक्षित रहें, कूड़ा करकट पढ़ते रहें, आगे नहीं बढ़ेंगे तो रोजगार भी नहीं मांगेंगे। इसलिए उन लड़कों को भी वैसे ही छोड़ देना चाहिए, बच्चों को भी वैसे ही छोड़ देना चाहिए। उनके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो चिल्लाते रहें, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते रहें। इस बीच एक बड़ी घटना हुई। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उन चुनावों के परिणाम जब आए, इसमें कि बांग्लादेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है। उस पश्चिम बंगाल में इन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सब सारी उक्ति लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार न केवल 200 के पार विधायक जुटाए, बल्कि अपनी सरकार बना ली। और सरकार बनाने के बाद ये बीजेपी और दिल्ली की हुकूमत जो करती चली आ रही है वही किया। 22-23 विधायकों को तोड़ लिया। वो ममता बनर्जी से अलग होकर के उन्होंने अपनी एक टीम बना ली। विधानसभा के भीतर भी उनके नेता को विपक्ष का नेता करार दे दिया गया। मारपीट हुई, हिंसा हुई। तृणमूल कांग्रेस के नेता, महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, उन सब पर हमला हुआ। इसके बाद ममता बनर्जी जो अपने आप को भारतीय राजनीति का एक मजबूत स्तंभ मान करके चल रही थी कि उनके अलावा विपक्ष में और कोई है ही नहीं है नेतृत्व करने वाला, उनका ये भ्रम भी टूटा। सच में उनका भ्रम टूटा। और अचानक से जिस दिन वो चुनाव हारी और जिस दिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ, राहुल गांधी ने उनको फोन करके उनसे पूछा, हालचाल पूछा, मदद की कोई दरकार हो तो बताइए। लेकिन तभी ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का निर्णय किया। इस बीच कुछ चीजें और भी हुई। तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ और तमिलनाडु की राजनीति में एक नया चेहरा धूमकेतु की तरफ उभरा। विजय थालापति की पार्टी टीवीके को सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। और जैसे ही वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, कांग्रेस और राहुल गांधी ने उसे समर्थन दे दिया। जबकि दशकों पुराना द्रमुक के साथ अपना करार तोड़ दिया। इससे एमके स्टालिन का खासे नाराज हुए। उन्होंने भी राहुल गांधी और कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। यहां तक कि उन्होंने बाकायदे लोकसभा स्पीकर को पत्र भिजवा करके व्यवस्था करने की अपील की, आग्रह किया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, सदन में उनके बैठने की अलग से व्यवस्था की जाए। आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव के वक्त से ही, दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त से ही राहुल और कांग्रेस से अलग है। दिल्ली चुनाव क्या, हरियाणा चुनाव कह लीजिए, हरियाणा चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से खासे नाराज चल रहे हैं और अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग भी कर लिया है।
ये दीगर है कि जब नेशनल मामला उठता है तो उसमें अरविंद केजरीवाल हो, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हो, इन सब के बयान आते हैं। दूर से दिखाई देता है कि वो एकजुट हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वहीं एक और घटनाक्रम हुआ जब इन्हीं 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें एक केरल भी था। केरल चुनाव के दौरान लगातार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे लोग विजयन पर हमला कर रहे थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर रहे थे, वामपंथी दलों के ऊपर हमला कर रहे थे और यहां तक बोल गए कि बीजेपी और वामपंथियों के बीच कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है। उसके बाद से ही वामपंथी कांग्रेस और राहुल गांधी से खासे नाराज हैं। एक पत्र भी लिखा गया है वामपंथियों के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जो कुछ भी बयान चुनाव के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और प्रियंका गांधी ने केरल चुनाव के दौरान लेफ्ट फ्रंट को देकर के जो बातें कही हैं, वो चुनावी रैली, चुनावी सभाओं से इतर उन्होंने लेफ्ट फ्रंट के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है, उसकी वफादारी के ऊपर, उसकी देशभक्ति के ऊपर। ऐसे में ये भी, अब गोदी मीडिया को इससे बढ़िया और क्या समाचार मिल सकता है। लगातार गोदी मीडिया में, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, वहां चर्चा सिर्फ एक ही चीज की है कि कल की बैठक में कौन कौन नहीं आ रहा है। इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हो सकते हैं, जिनके ऊपर विचार विमर्श होगा, इसकी चर्चा कहीं नहीं है। कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, बैठक के पहले ही इंडिया गठबंधन टूट गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, और इसका ठीकरा भी कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि वो पप्पू क्या जाने राजनीति, इस तरह से। लेकिन ये बैठक, जिसके बारे में एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस प्रवक्ता, राज्यसभा सदस्य, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने स्पष्ट किया है कि 23 पार्टियां, इंडिया गठबंधन घटक दलों की 23 पार्टियां कल की बैठक में शामिल होने जा रही हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वास्तव में पूरा देश एक अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गया है, और इस बीच राहुल गांधी का यह कहना कि नरेंद्र मोदी साल भर से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उधर छात्रों का मामला है, युवाओं का मामला है, नीट के पेपर लगातार 2024 से लेकर के अभी तक हर बार लीक होते चले जा रहे हैं। विपक्ष शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगता है, वो इस्तीफा मिलता नहीं है। इस पर भी बातें होती हैं मीडिया जगत में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस पुराने बयान को हाईलाइट किया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि यूपीए सरकार नहीं है यहां इस्तीफे नहीं होते हैं। इस्तीफा तो प्रधानमंत्री का भी मांगा जा रहा है, कांग्रेस ही मांग रही है और कोई नहीं। लिहाजा इस पूरे मसले पर कल कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन रहा हो, जिसके लिए पलक पावड़े बिछाए मोदी सरकार ने। पिछले 12 सालों के बीच ये पहला मौका था जबकि किसी अपनी ही सरकार के विरोध में होने वाले आंदोलन, धरना प्रदर्शन, विरोध के लिए सरकार खुद
अनुमति पत्र लेकर के उनके दरवाजे जाती है, आपस में बातचीत होती है, टाइम दिया जाता है 10 से 5 का। ये दिगर बात है कि 5 बजे तक तो वहां सीआर लौटने लगा था। लेकिन उस आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के अस्तित्व को लेकर के चर्चाएं बहुत तेजी से हो रही हैं। खैर, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से छात्रों के आंदोलन को लेकर के, युवाओं के आंदोलन को लेकर के पूरे देश भर में, खास तौर पर नॉर्थ बेल्ट, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर तरफ कांग्रेस ने, खास तौर पर यूथ कांग्रेस ने और एनएसयूआई ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया है, लाठियां खाई हैं, वाटर कैनन की बौछारें खाई हैं, जेल गए हैं, हाथ पैर तुड़वाया है, माथा फुड़वाया है। कल भी एक तरफ जहां कॉकरोच जनता पार्टी को सरकार, मोदी सरकार दावत दे रही थी कि आप आओ और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करो, वहीं कुरुक्षेत्र में यूथ कांग्रेस के बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, वाटर कैनन की बौछार छोड़ी जा रही थी। जयपुर में भी यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी कई जगह ऐसा ही देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। मामला ये बहुत बड़ा है। वहीं पश्चिम बंगाल का मामला भी कम बड़ा नहीं है। जिस तरह से एक एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे पार्टियों को तोड़ा गया, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लगभग खत्म कर दिया गया है। बिहार में भी वही हाल है। शुरुआत तो इसकी हरियाणा से ही हुई थी। कहां कहां जाएंगे? एसआईआर का मुद्दा कायम है, जिसके तहत करोड़ों करोड़ों भारतीयों की, नागरिकों की, कमजोर तबके की, दलित, आदिवासी, अति पिछड़े, उनका नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से। और खास तौर पर इसमें भी जो आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं कि जानबूझ करके बल्क में वही नाम काटे गए हैं जो कि विपक्ष के वोटर थे। नुकसान हर जगह हो रहा है और एक तरह से ऐसा सिस्टम मोदी सरकार ने बना लिया है अपने चुनावी गणितज्ञ अमित शाह के बदौलत कि अब इस हिंदुस्तान में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कोई हरा नहीं सकता है। बातें लोकतंत्र की होती हैं, डेमोक्रेसी की होती हैं, लेकिन पूरी तरह से ऑटोक्रेसी दिखाई देती है। ये सारे मसले, अभी पश्चिम एशिया का मामला चल ही रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि इंडो अमेरिका डील भी बहुत जल्द, उस पर हस्ताक्षर भी हो जाने हैं। तो जो पश्चिम एशिया संकट, युद्ध संकट और अपनी आर्थिक नीति, गलत आर्थिक नीति के चलते जो देश का बंटाधार हुआ है, देशवासियों के ऊपर जो बोझ अतिरिक्त पड़ रहा है, आज ही फिर से रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए। जो राहुल गांधी ने शुरुआत में ही कहा था कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, छात्रों का मामला, महंगाई का मामला, यूएस डील का मामला, देश की अर्थनीति, शिक्षा नीति, रक्षा नीति, विदेश नीति, कूटनीति,
वो सब कुछ खत्म। मजदूरों को एक जमा मनरेगा से कुछ उनकी हालत सुधर रही थी, वो छीन लिया गया, बंद कर दिया गया। किसानों की आय दोगुनी करनी थी। आज से 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले किसानों ने जिस 3 काले कानून का विरोध किया था, साल भर तक मामला चला था, लेकिन सरकार ने किसानों को दिल्ली के भीतर घुसने नहीं दिया। दीवारें खड़ी की गई, गड्ढे खोदे गए, सड़कों पर कीलें ठोकी गई कि वो दिल्ली ना आ पाए। लेकिन जनता, काकरोच जनता पार्टी को आदर सत्कार के साथ जंतर मंतर तक पहुंचाया गया। तो किसानों का मामला, मजदूरों का मामला, ऐसा कोई दिन नहीं कि समाचार पत्रों में कहीं बहू बेटियों की आबरू लूटने, बलात्कार की खबरें न छपती हों। हर दूसरे पन्ने पर एक खबर आपको बलात्कार से संबंधित दिखाई दे जाएगी, भ्रष्टाचार से संबंधित दिखाई दे जाएगी। दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उनकी क्या दशा है। अब तो शायद उन दोयम दर्जा भी कहना वाजिब नहीं होगा, उससे भी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया गया है उनको। कहने का आशय कि मुद्दे बहुत सारे हैं। किन किन मुद्दों को चुना जाता है, क्या रणनीति बनाई जाती है, आगे की प्लानिंग क्या होगी, क्या रोड मैप होगा, मोदी सरकार से लड़ने की मॉडस ऑपरेंडी क्या होगी, इन सब पर फोकस तो होना ही चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रति अपनी निरंतरता दिखा रही है ममता बनर्जी, और जो इंडिया गठबंधन से वो अपेक्षा कर रही हैं, कांग्रेस और राहुल गांधी से जो अपेक्षा कर रही हैं, इसे देखते हुए डर ये भी लग रहा है कि ये इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन या कांग्रेस का, राहुल गांधी का, उन्होंने जो मोमेंटम खड़ा किया है एसआईआर के खिलाफ, चुनाव चोरी के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, छात्रों को लेकर के जो उनकी समस्याएं हैं, सरकार किस तरह से छात्रों को प्रताड़ित कर रही है, उस मोमेंटम को देश, अभी हाल ही में एक वीडियो राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार का, अंडमान निकोबार का, वो भी जारी किया है, जिसके माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हजारों पेड़ काट करके वहां होटल बनाए जाएंगे, पर्यटन हब बनाया जाएगा, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको मिटा दिया जाएगा, आदिवासियों से, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। एक जो नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक धरोहर है, उसके संरक्षण की बात करते हैं राहुल गांधी, और कहते हैं कि ये सब कुछ अडानी वहां पर खत्म करने के लिए अडानी को सब कुछ दे दिया जा रहा है। वो चिंता व्यक्त करते हैं। यानी जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदी, समुद्र,
यानी कि पर्यावरण संरक्षण की भी बात उठाते हैं। मुद्दे कई हैं। डर इस बात का है कि इस बैठक के बाद सारी अन्य परिस्थितियों को छोड़ करके, अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों को छोड़ करके जो देश के ऊपर आसन्न है, जो खतरा देश के ऊपर है, मंडरा रहा है, उन खतरों को दरकिनार करते हुए कहीं केवल बंगाल का इशू लेकर के इंडिया गठबंधन आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं करता है। इशू केवल पश्चिम बंगाल का चुनाव, तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा जाना, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर हमले होना, क्या इतना ही बंद इशू रह जाएगा? ऐसे में अगर इस तरह की कोई गलती होती है, ऐसी कोई गलती कांग्रेस करती है, इंडिया गठबंधन अगर ऐसा ममता बनर्जी के दबाव में आकर के ऐसा कोई फैसला लेता है, तो ये मोदी सरकार के मुफीद हो जाएगा। और अब तक जो कांग्रेस और राहुल गांधी ने मोमेंटम खड़ा किया है पूरे देश भर में, जो एक ज्वाला धड़क रही है, वो सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। लड़ना आर्थिक मुद्दे को लेकर के है, राजनीतिक मुद्दे को लेकर के है, सामाजिक मुद्दे को लेकर के है, अपनी संप्रभुता को बचाने को लेकर के है, छात्रों का जीवन बर्बाद होने से बचाने के लिए लड़ने की जरूरत है, वो मुद्दा है। किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, आम आदमी का मुद्दा है। और एक बात तय है कि जब तक जो आप सोच रहे हैं, खास तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस, अगर वो आम आदमी के साथ नहीं जुड़े, उनकी समस्याओं को लेकर के आगे नहीं बढ़े, तो इंडिया गठबंधन को पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। और गुजरात लॉबी जिस तरह से चुनावों का संचालन करवा रही है चुनाव आयोग के माध्यम से, पलड़ा उसी का बीच होगा। ये दीगर बात है कि राहुल गांधी अकेले विपक्ष का नेतृत्व करते हुए सरकार के ऊपर और सरकार के ऊपर जनता की आवाज को उठाते हुए वो यहां तक जब कहने लगे हैं कि मोदी सरकार का सिस्टम डगमगा गया है, उनका सिंहासन हिल गया है, अंदर भी एक तरह से कहें कि उहापोह की स्थिति है, और बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो चुनाव आयोग से हो, सेना से हो, पीएमओ से हो, गुप्त सूचनाएं नेता प्रतिपक्ष को भेजने लगे हैं। ये सारा कुछ अगर एक केवल पश्चिम बंगाल पर ही अगर कोई फैसला फोकस करते हुए कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, तो निश्चित तौर पर वो सारी चीजें हाशिए पर चली जाएंगी। और आज जो जनजी, यूथ, जेनेक्स धीरे धीरे राहुल गांधी के साथ जुड़ना शुरू हुआ है, वो सब भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर जो भरोसा बनाने की कोशिश की गई, वो सारा भरोसा उनका काफूर हो जाएगा, टूट जाएगा। बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन मैं कल तक का इंतजार करूंगा। ये लग रहा है कि इस बैठक में एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे। अगर आते हैं, अभी समय बहुत है, अभी तो आज की रात, कत्ल की रात बाकी है,
देखते हैं कल क्या होता है, कल की बैठक में क्या होता है, क्या निर्णय लिया जाता है। सारा फोकस इंडिया गठबंधन की उस निर्णायक उस घोषणा से होगा और पूरा देश उस घोषणा को सुनने के लिए आतुर भी है कि आखिर वो हमारे बीच हम सब का हक दिलवाने के लिए इंडिया गठबंधन हमारे साथ किस तरह से खड़ा होता है। बात इतनी सी है, अगर आप जनता के साथ गए, सड़क पर उतरने का निर्णय ले लिया, करो या मरो की स्थिति तो आ गई है। अगर अब भी नहीं जीते तो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे, दफन हो जाएंगे, राजनीति खत्म हो जाएगी और भारत में रूस चीन टाइप का ही लोकतंत्र बचा रह पाएगा। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, अजय द्विवेदी।